Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. For the ones who are coming for the first time, my name is Samriddhi. I am a practicing advocate in Delhi High Court and District Courts. It was my love for teaching and especially talking to people that has got me shift this English class online. ताकि जितने भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं पर आ नहीं सकते, घर बैठ के अपने कंफर्ट में इंग्लिश सीखना चाहते हैं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कि भाई अच्छा अब मुझे पढ़ने का मन हो रहा है तो चलो कुछ देख लूं, चलो कुछ बातें कर लूं. आई हैव स्टार्टेड दीज इंग्लिश क्लासेस. इसका नाम एम्बार्क इसीलिए है क्योंकि आप कुछ शुरू कर रहे हैं. एम्बार्क मीन्स टू बिगिन समथिंग. तो ये आपकी इंग्लिश जर्नी की शुरुआत है, आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी की शुरुआत है और मेरी ऑनलाइन पढ़ाने की शुरुआत है. आई बीन टीचिंग फॉर 11 years and it's my love for talking that has got me started. Right. So the ones who are coming for the first time, we are discussing future perfect today. और जिन लोगों ने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, जिन्होंने टेंसेस को कवर करने की शिद्दत से सारी की सारी मेरी वीडियोस देखी हैं, चाहे वो 30 मिनट्स की चैंपियन टेंसेस वाली वीडियो हो या फिर एक एक टेंस को जिसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है, उन्होंने देखा है, सीखा है, मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं, उन लोगों को बहुत 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 बधाई. माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन. क्योंकि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए बहुत हिम्मत लगती है, उसके बाद आप परसिस्टेंट रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस रहते हैं और आपने सब वो क्वालिटीज डिस्प्ले की हैं. सो कंग्रेचुलेशंस एंड टुगेदर वी आर हियर ऑन द 11th वीडियो ऑफ द टेंसेस सीरीज. आज मैं आप लोगों के लिए हाईलाइटिंग चॉक भी लेके आई हूँ. दिस इज एन ऑरेंज कलर चॉक. तो चले लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट. In the previous videos, I have started future tense. So we have covered simple future and we have covered future continuous also. एक बार छोटा सा recap करते हैं. When do we use simple future? जब हम कहते हैं कि हम ये काम फ्यूचर में करेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल या फिर ये काम फ्यूचर में होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बिकम रिच इन फ्यूचर, आई विल बिकम सक्सेसफुल इन फ्यूचर, आई विल डू माई होमवर्क टुमारो, आई विल वॉच दिस वीडियो डे आफ्टर टुमारो. ठीक है, हम ये काम फ्यूचर में करेंगे. कॉन्टिन्यूअस हम कब यूज कर रहे हैं कि भैया ये काम उस वक्त तक हो रहा होगा. कल में एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के चीटिंग कर रहे होंगे, है ना. चीटिंग का प्लान बनाते हैं ना, ऐसे ही भाई मस्त चीट कोड्स बनाएंगे. तो बच्चा लाइफ में चीट कोड्स नहीं चलते हैं. इट्स हार्ड वर्क दैट मैटर्स. थोड़ी बहुत चीटिंग चलती है बट नाउ दैट यू आर हेडिंग टुवर्ड्स योर मिड टर्म एग्जामिनेशंस और आप लोग के चल रहे हैं एग्जामिनेशंस, कुछ कुछ के सीन के शुरू हो गए हैं. हमारे टाइम पे 15 के आसपास से शुरू होते थे बट नाउ डेज दे स्टार्ट अर्लियर आल्सो. राइट. एक बार पंगा हुआ था जिस आई टर्न्ड ऑफ मिडवे और मैं बोलती गई सो आई डिसाइडेड टू चेक इट. राइट. फ्यूचर परफेक्ट, अगर आपको पहले की वीडियोस याद होंगी जब हमने प्रेजेंट और पास्ट डिस्कस किया है, तो हम परफेक्ट तब यूज करते हैं कि वो काम उस वक्त पे हो गया था, कंप्लीट हो गया था. एक काम की 3 स्टेजेस है. वो काम हो गया होगा, वो काम होता है, ठीक है, वो काम हो रहा होगा और वो काम उस वक्त तक हो गया होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे सीनियर ने कहा, समृद्धि ये कब तक रेडी हो जाएगा. सर आई विल हैव इट रेडी बाय, आई विल हैव इट प्रिपेयर्ड बाय वेडनेसडे. मैं वेडनेसडे तक इसे तैयार कर दूंगी. होमवर्क कब तक मिल जाएगा भाई. अरे मैम वेडनेसडे को मैं होमवर्क सबमिट कर दूंगा आपको, चिंता मत करो. वेडनेसडे तक होमवर्क आपके टेबल पे रख दूंगा. आई विल हैव द होमवर्क सबमिटेड ऑन योर टेबल बाय वेडनेसडे. ये काम उस वक्त तक हो गया होगा. याद कीजिए. अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट में बताती हूँ. ये काम हमें कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ये काम उस वक्त तक हो गया होगा. ठीक है, हम एक अंदाजा लगा रहे हैं. जैसे भाई तू होमवर्क कब देगा. आई विल हैव इट डन या कंप्लीटेड या सबमिटेड बाय 11. जगह कम है ना. 11 मैं 11 तारीख तक इसको कंप्लीट करवा दूंगा. ये काम 11 तारीख तक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. परफेक्ट फॉर्म में हमेशा उस काम के कंप्लीट होने का एहसास होता है.
फॉर्म एक बार देख लीजिए, उसके बाद एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए. S stands for subject and subject is the doer of the action. For the ones who are coming for the first time, I sincerely believe that you should go and watch the 30 minutes video. उसमें मैंने सब बताया है, ठीक है, कि मैं कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाली हूँ. आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू भी मिल जाएगा उसमें. सब्जेक्ट प्लस विल के साथ विल या शैल, हमेशा हैव तो आएगा ही, प्लस बचा थर्ड फॉर्म. परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा. बाय का यूज भी देखने को मिलता है. एंड द टाइम और डे वॉट एवर वी आर रेफरिंग टू. ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया है. अब उसके बाद ही बेस फॉर्म मैंने लिख दी है. बेस फॉर्म प्लीज आप हाईलाइट करेंगे. मैंने पहले ही बताया कि हाउ टू मेक नोट्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस हाउ टू मेक नोट्स. तो नोट बहुत जरूरी है. आई सिंसियरली होप दैट यू गाइस आर सिटिंग विद अ गुड नोटबुक, अ पेंसिल बॉक्स. कोई शर्म की बात नहीं है, मैं मेरा पेंसिल बॉक्स आप लोगों को दिखाती हूँ. देखिए, आई हैव दिस क्यूट पेंसिल पाउच. एज अ लॉयर बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है. आई हैव दिस रजिस्टर ऑल्सो. देखिए, मैं भी रजिस्टर यूज करती हूँ, मैं भी नोट्स बनाती हूँ. आई शो यू हाउ आई मेक नोट्स. जितने भी मेन पॉइंट्स होते हैं जो मैं चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में बस बैठ जाएं, आई रियली राइट देम विद red pen. So red pen is really effective if you want to write bullet points, okay, and if you want to write your headlines, and especially if you want to write your tables or something very important, ताकि आपके दिमाग में फटाफट वो बैठ जाए. Detailing you can write with blue pen. You can also use clouds and other color things. Colors make it attractive. You can highlight it. चाहे आप बच्चे हो, बड़े हो या बूढ़े हो, ये टेक्निक हर बार काम करती है. तो एट द मोमेंट यू आर फ्लिपिंग योर पेजेस, आपको पता चल जाए कि अच्छा ये कुछ सिग्निफिकेंट है, इसको देख लेते हैं. एग्जाम से पहले आप मेरे सारे वीडियोस देखने तो नहीं बैठेंगे. आई जस्ट होप दैट यू आर जॉटिंग डाउन थिंग्स. जो लिख रहे हैं पॉज कर लीजिए उसको, अगर इंपॉर्टेंट है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बेस फॉर्म है. आई हैव बीन टेलिंग यू कि बेस फॉर्म को हमेशा हाईलाइट करके लिखें, रेड पेन से लिखें, उसको बॉक्स में लिखें. You can write it with red pen ताकि जब आप पेजेस को फ्लिप कर रहे हैं, when you are revising for your exams, you know कि अच्छा ये important है, मुझे ये बेस फॉर्म देखनी है. एग्जाम्पल एक या दो ही आप पढ़ पाएंगे, can't read a lot of them. ठीक है, what you can remember is the base form. So please pay attention to the base form. हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग. हिंदी में लिखने में कोई शर्म की बात नहीं है. मैं खुद अभी तक हिंदी में लिखती हूँ. अगर आप लोगों को मैं मेरे नोट्स की फोटोग्राफ अपलोड कर दूंगी ऑन यूट्यूब, आप देखिएगा. मैं तो अभी भी हिंदी में लिखती हूँ. हमारी मातृभाषा हिंदी है भाई. हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू लर्न इट फ्लुएंटली, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन लैंग्वेज. ठीक है, हमारी मातृभाषा को हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बल्कि हमको उसको कॉम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, तो इट्स रियली फन लर्निंग थिंग्स इन योर ओन लैंग्वेज. अगर आप मराठी है तो मुझे मराठी नहीं आती है, तमिल नहीं आती, सो आई रियली होप आई कुड लर्न देम समडे एंड हेल्प यू गाइस अंडरस्टैंड इन योर ओन मदर टंग. बट अभी हिंदी आती है, तो आई एम रियली होपफुल कि आप लोग कुछ सीख पा रहे होंगे मुझसे. हिंदी में लिख लिया कि कब यूज करते हैं, उसका बेस फॉर्म लिखा और उसका एग्जाम्पल लिखा. आई विल हैव इट डन बाय 11. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय टाइम और डे. इट्स वेरी रेयर दैट वी यूज फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. उसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं. वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट मेजर फॉर्म्स. ठीक है, एक बार लिख लीजिए. आई विल टेक यू टू द जर्नी where we are trying to cover all the three forms. So once I am done with tenses, I'll try to cover some writing skills also for the ones who are writing their midterm examinations, like diary entry, notice writing, and all that stuff. A student of mine has gifted me a very nice pen, so I want to make a notebook video. I hope I am able to do that. Right. अब देखें, for example, we'll talk about present perfect. Okay. I have submitted. My verb is submit. My verb is submit. Simple examples लिखेंगे, easy to learn. I have submitted my my project. बच्चों को प्रोजेक्ट मिलते हैं, so I have submitted my project. हिंदी में देखें तो मैंने अपना
प्रोजेक्ट दे दिया है। इसको फटाफट लिखें, हिंदी में लिखते चलें। देयर इज नो हार्म इन राइटिंग इन हिंदी।